आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम हैं सिविल हॉस्पिटल पे। आज एक घटना घटी पिपरापुर में। पिपरापुर का जो इलाका है इलाहीबाग का, वहां पर एक घटना घटी है। जो नाली बन रही है, जो सुंदरीकरण और चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है गोरखपुर के अंदर, वृहद रूप में किया जा रहा है। नाली बन रहा था, नाला बन रहा था, जिसको निर्माण कार्य किया जा रहा था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई स्लैब नहीं डाला गया। और आज जो दोपहर में हैवी बारिश हुई है, एकदम बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से वो नाला पूरा फट गया। वहां पर स्कूल से, मदरसे से लौट रही थी बच्ची, 7 या 8 साल की बच्ची थी। उसको पता नहीं चला कि सड़क कहाँ है और नाला कहाँ है, और उसके अंदर वो गिरती है। गिरने के बाद उसकी वहां पर डेथ हो जाती है। जब तक लोग बचाए बजाए, जब तक डेथ हो जाती है। उसकी बॉडी को लेकर करके आनंद फानम सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आए। यहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव इस बात का जरूर बनना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन ठेकेदार था, क्यों इस तरह की लापरवाही बरती गई, जबकि वहां पर जहां पर यह हादसा हुआ उसके करीब 20 या 25 मीटर की दूरी पर एक बच्चों का स्कूल है, दूसरी तरफ स्कूल है। आम जनमानस का वहां आना जाना लगातार लगा रहता है। यहाँ पर कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, कुछ मोहल्ले के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ, कैसे क्या हो गया। बच्ची जैसे रोज जाती है, पढ़ने जाती है, हमारी बच्ची डेली जाती है, 30 दिन जाती है पढ़ने मदरसे के लिए। मगर ये जो नाला है, इनसे कंप्लेंट मोहल्ले के लोग सारे लोग कंप्लेंट कर चुके इसके खिलाफ। मगर आज हमारी बच्ची, जब बारिश इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि बच्ची को समझ नहीं आया कि नाला कहाँ है और रोड कहाँ है। मगर और बच्चे, मोहल्ले के 2-4 बच्चे मिलकर उसको बचाने की कोशिश किए हैं, मगर बचा नहीं पाए हमारी बच्ची को। और इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये जो भी हो रहा है गोरखपुर में, ये खाली लाइव खेल। जिस वक्त ये घटना हुई, उस वक्त आपको कैसे पता चली कि ये घटना हुई? मोहल्ले के बच्चे बताए कि ये घटना, वो कापी लिए थे, हाथ में कापी थी उसकी, उसे कापी से वैसे पता चला कि ये बच्ची कहाँ की है और किसके घर की बच्ची है। वो मदरसे में जाकर बताया गया, मदरसे से हम हाफिज बताए हमको घर पर आकर कि आपकी बच्ची के साथ ऐसा घटना हुई है, और हम लोग सदर हॉस्पिटल भाग कर आए। तो सदर हॉस्पिटल में वो जिंदा थी बच्ची? नहीं, बच्ची मृत्यु है। तो यहाँ पर देखिए, उनके परिवार के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि उसके सिविल हॉस्पिटल में लेके आए थे, तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। यहाँ पर आज मेयर साहब भी आए थे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है, और आपकी कुछ आला अधिकारियों से बात हुई, डीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कुछ जो है आश्वासन दिया। क्या कुछ मेयर साहब ने कहा, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? देखिए, सबसे पहले तो इस बच्ची की मौत हुई है, इस पे हम लोग बहुत दुखी हैं। इस बच्ची की मौत का कारण और जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर नगर निगम प्रशासन है और नगर निगम के लोग हैं। किसी भी इलाके में नाला निर्माण का कार्य अगर चल रहा है और उस नाला निर्माण होने के बाद उस पर स्लैब नहीं रखा गया, और बरसात के समय में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, नाला और सड़क मिल गया, नाले पे पूरा पानी भर गया। वो बेचारी 7-8 साल की बच्ची मदरसे से पढ़ के आ रही थी, वो उस नाले में डूब के मर गई। तो उस नाले पे डूब के मरी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पूरी तरह से नगर निगम है, नगर निगम प्रशासन है, और वो ठेकेदार है जो जिस ठेकेदार को नाला निर्माण का काम मिला। ठेकेदार अगर नाला निर्माण करा रहा था, अगर मान लीजिए नाला निर्माण कराने के बाद तुरंत स्लैब की व्यवस्था नहीं हुई, मान मिसाल के रूप में, तो वैकल्पिक व्यवस्था तो उसको ठेकेदार को करनी चाहिए थी। जान तो चली गई। मगर अभी महापौर, गोरखपुर के महापौर आए हैं और देखे हैं और देख के चले गए हैं। हमको लगता है उन्होंने भी खाना पूरी ही किया है। हमको सूचना मिली, मैं आया हूँ। गरीब परिवार के लोग हैं, बाप बेचारा कहीं ठेला वाला चलाता है। हमको सूचना मिली, मैं मौके पे आया हूँ। मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, गोरखपुर के जिलाधिकारी महोदय से भी अभी हमारी बात हुई है। जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वस्त किया है कि उस परिवार को हम जो भी मदद हो सकती है, आर्थिक मदद, सरकारी मदद, वो डीएम साहब ने कहा है कि मैं कराऊंगा। और डीएम साहब ने ये भी कहा है कि पहले जो उनका वो होता है पीएम उएम, ये कराने की व्यवस्था करिए, बाकी जो सरकारी मदद होगी ये डीएम साहब कराएंगी। और जिलाधिकारी महोदय से हमने ये भी अनुरोध किया है कि बच्ची की जान जिस कारण से गई है, उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो, उसको नगर निगम में ब्लैकलिस्टेड किया जाए, और वहाँ के जेई और एक्सीएन के खिलाफ कार्रवाई हो, तब हम लोग इस बात को मानेंगे। नहीं तो ये सिर्फ फर्जी एक दिखावा है गोरखपुर नगर निगम का। अखबारों में विकास हो रहा है, अखबारों में अपने आप को 1 नंबर का नंबर दे रहे हैं। जमीन पे चले जाइए तो कहीं नाला बन रहा है, पत्थर नहीं लगा हुआ है, सड़क टूटी फूटी है। अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी, रेती से लेके विरासत गलियारे तक आगे बढ़ जाइए, इतना कमर कमर तक पानी लग जा रहा है।
पूरी तरीके से नगर निगम यहाँ का लूट खसोट में व्यस्त है और मुख्यमंत्री जी मस्त है। यहाँ पर इनका साफ ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उनकी नेग्लिजेंस है। हम आपको बताते चले कि अगर इस तरह का जब भी निर्माण होता है, अगर वीवीआईपी एरिया में अगर इसका निर्माण हो रहा है, तो जहां पर भी उसका निर्माण होता है उसके साइड में कुछ न कुछ बैरिकेड लगा दी जाती है और साफ उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन होता है कि इधर निर्माण कार्य आ रहा है और वहां से डाइवर्जन किया जाता है। मगर गोरखपुर शहर के अंदर जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। खास तौर से रिमोट एरियाज की बात किया जाए या पुरानी जो बस्तियां हैं उनकी बात किया जाए या पुराने जो मोहल्ले हैं हम उनकी अगर बात करते हैं तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि जो वीवीआईपी एरियाज हैं उसके अंदर अगर किसी भी तरह का इस तरह का निर्माण करते हैं तो उसके आगे बैरिकेड लगाई जाती है और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है बैरिकेड हटाई नहीं जाती है और डाइवर्जन वहां पर साफ होता है। तो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस था कि ये नेग्लिजेंस हुआ है उनकी तरफ से जो ठेकेदार हैं। और यहाँ पर लोगों का मांग है कि ठेकेदार को उसके हिसाब से जो उसकी नेग्लिजेंस है उसके हिसाब से उसको सजा मिलना चाहिए। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो परिवार को आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि जो जान गए उसकी वापसी नहीं हो सकती है। लेकिन निरीह और गरीब परिवार के लोग हैं, उनको आर्थिक मदद की आवश्यकता आज है। आर्थिक मदद के बाद जो नगर निगम प्रशासन है, जो उस क्षेत्र के मातहत ठेकेदार एई जेई, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई पंजीकृत करके इनके खिलाफ कार्रवाई आवश्यक होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो व्यवस्था है, चरमरा गया है शहर की व्यवस्था। माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और वीआईपी शहर में गिनती होती गोरखपुर की, उससे कहीं कोई दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता है नहीं। खाली दिखावे के सारे चीज चल रहे हैं। आप एक मिनट, आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे बच्चे के साथ आज हुआ है, कल किसी और बच्चे के साथ ना ऐसा हो। ये आप देख ले पूरे गोरखपुर का ये हाल है। आप हमारे चलिए हमारे रसूलपुर में चल जाइए, क्षेत्र में चल जाइए, देखिए वहाँ पर भी यही हालत है। पूरा नाला खुला हुआ है, नाला गड्ढा खाना हुआ है, जहाँ देखिए नाले में बच्चे गिर जा रहे हैं, जानवर गिर जा रहे हैं, बूढ़े बूढ़े गिर जा रहे हैं। रोड कहाँ पर है, नाला कहाँ पर, कुछ समझ ही नहीं आता। नहीं, ये घटना तो अभी देखिए तिवारीपुर क्षेत्र में हुई है। कितने बच्चे थे आपके? हमारे इन्हीं 2 बच्चे। 2 बच्चे जी। ये बड़ी बच्ची थी? नहीं, छोटी बच्ची, बड़के से छोटी थी हमारी। मदरसा पढ़ने गई थी, बारिश में गिर गई नाला में। सब जब आसान, अगर दूसरे की लड़की मर जाती ना, इन लोगों को गरीब नहीं पड़ता। हम लोग तो गरीब मरेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे? बहुत भावुक पल है यहाँ पे, बड़ा भावुक पल है। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है उनका पूरा प्रयास है कि सरकार से बात करें, जो अधिकारी हैं उनसे बात कर करके कुछ न कुछ आर्थिक और उसको जो है मदद उस परिवार को दिलाएं। उस परिवार के 2 ही बच्चे थे, एक बच्ची की डेथ हो गई, एक बच्चा है और वो परिवार रिक्शा चलाता है, गरीबी रेखा के नीचे है, किराए के मकान में रहता है। तो उसको लेकर के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने ऊपर हायर ऑफिसर से बात की है कि उसको कुछ न कुछ आर्थिक मदद दिलवाएं। क्या अब अगली रणनीति क्या होगी? अभी तो आर्थिक मदद की उन्होंने आश्वासन डीएम साहब ने दिया है। अब ऐसा है कि बच्ची की जान चली गई है, जान तो वापस हम लोग ला नहीं सकते हैं। हम लोग यही कर सकते हैं मदद इस परिवार की, कि सरकारी सहायता इनको दिलवाएं। जिस ठेकेदार की लापरवाही की वजह से मौत हुई है, उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो, आपराधिक धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसको नगर निगम में ब्लैकलिस्टेड किया जाए और वहाँ के जेई, वहाँ के एक्सीएन, उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए जिनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत से एक मासूम बच्ची की जान चली गई है, एक माँ की गोद उजड़ गई है। और जिलाधिकारी महोदय से हमारी बात हुई है, डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि इस परिवार को आर्थिक सहयोग देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे जिसकी लापरवाही से हुई। अब 1-2 दिन वेट करते हैं, अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, सरकारी मुआवजा नहीं मिलता है, तो इस परिवार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि उनका साफ कहना है कि अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा और उसकी आर्थिक मदद नहीं होगी तो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। साफ साफ यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जा करके हम इनके साथ
रहेंगे। यहाँ पर एसडीएम साहब भी आए हुए हैं, हम कोशिश उनसे करते हैं बात करने की, अगर उनसे बात होती है तो हम आपको विजुअल्स में दिखाएंगे। आगे हम उनसे मेयर साहब ने क्या बात कहा है हम वो भी आपको दिखाएंगे। क्षेत्र में आपके वार्ड में एक बच्ची के डूबने की घटना सामने आई है, आप वहाँ के इस वक्त प्रेजेंट टाइम के सभासद हैं, ऐसी लापरवाही कैसे हो? लापरवाही देखिए, नाला निर्माण चल रहा है, सारे शहर में करीब करीब नाला निर्माण चल रहा है, हमारे वहाँ निर्माण चल रहा है, उसमें करीब जो नाला बना हुआ है उसमें सब नाला करीब करीब कवर्ड है। 1 से 2 जगह जैसे नाला पर स्लैब ढाल दिया जाता है, और कुछ नाला पर स्लैब जैसे 3 फीट 4 फीट का बचता है, उसको ढालने के 15 दिन के बाद रखा जाता है। वही जो नाले पर रखना था ढल के रखा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और चलिए आपकी बात हम मानते हैं, ढल के रखा हुआ है और वहाँ पे 15 दिन के बाद वो उसका इंतजार, सूखने का इंतजार किया जा रहा है। वहाँ पर बोर्ड लगाना चाहिए था कार्य प्रगति। हाँ, ये तो बोर्ड लगा, ठेकेदार की 100% गलती है, सारी जिम्मेदारी लापरवाही जिम्मेदारी ठेकेदार की है। हमने कई बार उसको कहा भैया रैंप नहीं बना, रैंप बनवा दीजिए, आने जाने का रास्ता क्लियर कर दीजिए, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही। आज भी हमने सुबह उसको फोन किया था कि भैया उसको रैंप बनवा दीजिए, पब्लिक आने जाने में समस्या आ रही है। अब वो आपके क्षेत्र के वासी हैं, उनको सुनने में आ रहा है कि बहुत ही गरीब, हाँ, बहुत गरीब घर के हैं, कुछ उनके लिए सहयोग उनके लिए मैं प्रशासन से मांग करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए, जहां तक हो सके हर संभव हम लोग भी मदद किया करेंगे उसके लिए। जगह जगह देखने के लिए और जगह जगह जो है सारे फोर्स को डिप्लॉय किया गया था कि जो है वहाँ पे पानी कहीं अगर ब्लॉकेज हो, कई जगहों पे ब्लॉकेज थोड़े बहुत मिले, उसको हटाया गया। उसी क्रम में ये खबर लगी कि जो है कहीं एक इलाहीबाग में किसी बच्ची है जो नाले में गिर गई है। तो हम लोग यहाँ आए तो अभी देखा कि जो है ड्राउनिंग से उसकी डेथ हो गई है। सर, बच्चे के शायद घर वाले को ठेला वेला चलाते हैं और ठेकेदार को क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? इससे पहले 8 महीने से काम चल रहा है, क्या उसको वो चीज कवर करके नहीं रखना चाहिए था? क्योंकि कार्य प्रगति पे है, वहाँ पर बोर्ड लगाना चाहिए। निश्चित तौर से। अच्छा, आपने लगाया नहीं है? बोर्ड लगा होगा भाई, बोर्ड लगा होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्लैब जो है नहीं वो स्लैब वाला, देखिए वहाँ स्लैब का ही ऑर्डर है और स्लैब वही बनाने का निर्देश है, पूरा स्लैब का ही नाला बन रहा है और वही निर्देश था। अब उसमें देखा जाए कि क्या कारण था और उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि उसको ठेकेदार ने आखिर क्यों ऐसा छोड़ा कि जो है बीच में जो है इस तरह की घटना हुई। तो निश्चित तौर से उसकी जांच की जाएगी और उसको एक अगर उसके खिलाफ पाया जाएगा तो निश्चित तौर से उसको दंडित भी किया जाएगा और उस चीज को देखा जाएगा कि भविष्य में पुनरावृत्ति इसकी ना हो पाए। क्या कुछ हुआ था? आज बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसके लिए हम मुख्य रूप से नगर निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगे कि ये इलाहीबाग वार्ड नंबर 55 बंधु सिंह नगर में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 2-3 नाले बन रहे हैं। अब ठेकेदार द्वारा लगभग 6 माह से काम लगाया गया है, कुछ स्थानों पे स्लैब नहीं डाला गया। आज बारिश हुई, क्योंकि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है और आइडियल पब्लिक स्कूल के बगल में नाले पे स्लैब नहीं था। बच्ची किसी परिवार की थी और वो मदरसे गई थी ट्यूशन पढ़ने, वो पानी में लौट रही थी, सड़क और नाले का अंदाज नहीं लगा उसको, वो नाले में गिर गई। जब तक लोग संभल पाते, समझते कि क्या मामला है, जब तक वो नाले के अंदर बुरी तरीके से फंस गई। मोहल्ले के तमाम लड़के नौजवान कोशिश किए, कोशिश करने के बाद उसको निकालने के बाद पहले डॉक्टर अजीज के वहाँ ले गए, डॉक्टर अजीज के वहाँ से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। वो बहुत ही गरीब परिवार की बच्ची है। इसमें ये नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है, संबंधित ठेकेदार जिम्मेदार है और अभियंता जिम्मेदार है। इन लोगों की ये लापरवाही आज ना हुई होती तो एक बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। आप तो पूर्व पार्षद हैं, आपने इसका संज्ञान लेकर करके हमने कोशिश किया बात करने की। हमने संबंधित जेई को मौके पे एक बार फोन करके बुलवाया भी था, तो जेई साहब का कहना था कि हमारे पास काम बहुत है, समय निकाल के हम आएंगे, लेकिन उन्होंने इस तरह की घटना होने का ही लग रहा था, इंतजार कर रहे थे। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई लेकिन जान नहीं गई थी, जिसके कारण आज हम लोग जो सदर अस्पताल में हैं जान जाने पे हैं। इससे पहले भी एक कार उलट चुकी है, एक बाइक पलट चुकी है, कई लोग उस नाले में गिर चुके हैं। बच्चे हैं, अगल बगल 2-3 स्कूलें हैं, आइडियल पब्लिक स्कूल है, इलाहीबाग प्राथमिक विद्यालय है,
तमाम बच्चे उस रास्ते से जाते हैं। आज तो इत्तेफाक था, एक जान चली गई, जिसका जिम्मेदार कौन है? मोहम्मद अख्तर, पूर्व पार्षद। हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ। हमने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात किया। हम आपको मेयर की जो बाइट थी वो हमने दिखाया। यहाँ पर मौके पर एसडीएम मौजूद हैं, एसडीएम सदर यहाँ पर आए हुए हैं। वर्बली उन्होंने चीजों को बताई, लेकिन ऑन कैमरा बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अथराइज नहीं है ऑन कैमरा के लिए। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें यह है कि अभी आज रात ही में पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद कल सवेरे उस बच्ची का जो अंतिम संस्कार है उनके परिजनों द्वारा उसको किया जाएगा। यहाँ पर सारे अधिकारी एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन आपको बताते चले, सबसे बड़ी नेग्लिजेंस जो हुई है वो कहीं ना कहीं नगर निगम की है या उस ठेकेदार की है जो कि इस नाले का निर्माण करा रहा था। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस तरह की घटना होना यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस कार्य प्रणाली को जिसके अंतर्गत इस तरह का निर्माण हो रहा है। हम बने रहेंगे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।